हरदा के सराली में एक बहुत बड़ा नया मामला प्रकाश में आया है। एक ऐसा मामला जो आज तक आपने सुना नहीं होगा और सुनकर आपको हंसी आ जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि मामला ऐसा है कि हमारे साथ बैठी हुई है लाडली बहना मुख्यमंत्री जी की। इसी लाडली बहना का 4.5 एकड़ 33 डिसमिल खेत नदी में बह गया, पानी में बह गया। बात सुनने में अटपटी लगती है, लेकिन यह यथार्थ है, स्थिति ठीक है। और यह तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में खुद लिख के दिया कि इनकी ज़मीन बह चुकी है। मामला पूरा ये है, इन्हें ज़मीन खरीदी है और ज़मीन खरीदी अधिक और लेकिन इनको कम मिल पाई और प्रतिवेदन लिख लिया, ज़मीन बह गई। क्या पूरा मामला क्या है? आपका नाम क्या है? आशा है। अब क्या मामला क्या है? जमीन दी थी हमने 11 एकड़। हाँ। 4.5 एकड़ जमीन है इस पार्ट पर। इस पार्ट पे नहीं है। हाँ, पैसा ले लिया। अच्छा, पैसे उन्होंने पूरे ले लिए? हाँ, पूरा ले लिया। आप देख सकते हैं धोखाधड़ी हुई एक लाडली बहना से। हाँ, वोटे को दिया हमने पैसा। अच्छा, जमीन किस नाम की थी? वोटे हमारे नाम की थी। नहीं, उनसे किस नाम की जमीन थी वो वाली? वो सेली भावसार और राकेश भावसार का नाम। अच्छा, इनके नाम की जमीन थी। हाँ। तो उसने पैसा ले लिया, हमने पैसा दिया, उन्हें जमीन इस पार्ट का दी नहीं, जमीन है ही नहीं। मैं जमीन आपको आई तो हाँ, तो अब जमीन है ही नहीं, तो फिर हमने मकान बेच दिया ये जमीन का कारण। अब हम क्या करें? हम तो रोड पर आ गए नहीं, अब हमारी तो परेशानी है कि नहीं है। इन्हें तो धोखाधड़ी करके जमीन है ही नहीं इस पार्ट पर, पैसा तो हमसे पूरा लिया नहीं। हाँ। हमने तो पैसा जमीन बेच के पैसा दिया था कि जमीन बेच के जमीन लेंगे। अब हमें जमीन है ही नहीं, तो अब क्या करें? हम मकान का बेचनी पड़े। आपको आवेदन में लिखा हुआ है कि आपकी जमीन पानी में बह गई। पानी में हमने ली नहीं तो कहाँ से बही? बस बोल रहा है कि पानी में बह रही, तो हमने तो पानी में बहती ली नहीं। हमने तो नदी का ऊपर से ली नहीं, पानी में कहाँ नदी आई तो 4.5 एकड़ ले ली। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि इनकी ज़मीन काफ़ी हाइट पे है और उस ज़मीन में पानी कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन यह कौन सी एक विचित्र बात है कि इतनी सारी ज़मीन पानी में बह सकती है। और आप देख सकते हैं मकान देख रहे हैं, ये मकान बिक चुका है और अभी आ चुका है रोड पे। ये देखिए, ये उनका मकान बिक चुका है। छोटे बच्चे देखिए, छोटे बच्चे हैं और इन्हें आप देख सकते हैं कहाँ रहेंगे। माफियाओं का है जिन्होंने ज़मीन दी कम, रजिस्ट्री पूरी कराई है, पूरे पैसे प्राप्त कर लिए गए। हम बात करते हैं भावसार से। 4.5 एकड़ जमीन राकेश भावसार से दिलवाए, हमारी 4.5 एकड़ जमीन दिलवाए और उसका 13 साल की फसल का पैसा दिलवाए हमको। हम परेशान हो गए, हमने मकान बेच दियो। हम 13 साल से परेशान हो रहा। अब यो हाओ नहीं, कहीं नहीं कि पैसा तो लिया, हाओ सब दूर कह रहा कि पैसा लिया। हमारे घर भी आगा के कि हम करूँगा, कब करोगे? हमारा पैसा दिलवाए जाए और हमारे 13 साल की फसल का सब और ज़मीन भी इस पार्ट पर हम 4.5 एकड़ ही लेंगे। हम बहुत परेशान हुईगा। क्यों ऐसे धोखाधड़ी करके हमारे से लिया पैसा लेने नहीं थे, जब ज़मीन नहीं थी तो पैसा कैसे लिया? तो आप देख सकते हैं इस लाडली बहना का जमीन कम दी है और पैसे पूरे के पूरे ले लिए। सबसे बड़ा मामला ये है। हम बात करें राकेश भावसार जी से, देखते इस मामले में क्या बोलते हैं। हेलो, भावसार जी बोल रहे हैं? भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ से। बस आपने जो ज़मीन बेची थी, जो ज़मीन कम पाई गई, उसमें क्या बोलना आपका? भगवानपुरा वाली ज़मीन आपने ज़मीन बेची थी ना, वो राजपूत जी को, उमेश सिंह राजपूत जी को, जो ज़मीन मौके पे कम आ रही 4 एकड़ 32 डिसमिल। नहीं, आप बताओ ना, आप क्या? मैं वकील से क्या बात करूँ? मैं न्यूज़ लगाऊंगा। मैं आप बताओ ना क्या बोलेंगे इसमें? ये देखिए, फ़ोन काट दिया, पल्ला झाड़ लिया, कहने के दाल में काला है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, बोले वकील से बात करो। हम वकील से क्यों बात करेंगे? देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मामला। हाँ, आप बताओ पूरा क्या मामला है पूरा। ये राकेश भावसार द्वारा धोखाधड़ी करके पैसे लिए गए हैं हमसे और 4.5 एकड़ जमीन कम पाई गई है। हाँ, सभी अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि इनकी FIR दर्ज होना चाहिए, लेकिन पवार साहब TI जो हैं सिराली के थाना प्रभारी, वो FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर, SP, SDOP, DPO साहब, तहसीलदार महोदय सब FIR दर्ज करवाने के लिए गए, लेकिन FIR दर्ज नहीं की जा रही और हम लोगों के साथ में धोखा किया गया है और पैसे ले लिए गए हैं।
अभी तक कहाँ का केस लगाया आपने अभी तक? मैंने केस सिविल में लगाया, हरदा सिराली तहसील कार्यालय में लगाया मैंने केस। वहाँ से भी रिपोर्ट ये आई है कि ज़मीन 4.5 एकड़ बह गई है। क्या मौके पे ज़मीन जो बह गई है वो ज़मीन नाम पे भी नहीं क्या सारे बता गाँव की जमीन भेजी, आपकी जमीन भेजी है मात्र बस? नहीं, मेरी ज़मीन नहीं बता रहे। मैंने सीमांकन करवाया, हर प्रकार से सीमांकन करवा लिया, ज़मीन मशीन से, शरीफ से, मोबाइल से, चांदा मीनारा से, लेकिन मौके पे ज़मीन नहीं पाई गई है। तहसीलदार महोदय से हम खास मुलाकात करेंगे। एक किसान है, उसकी जमीन दर्शा गया कि नदी में बह गई। सर ये क्या मामला क्या पूरा ये? इन्होंने अपनी ज़मीन का सीमांकन कराया था। सीमांकन में आरई पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसके अनुसार इनका कुछ रकबा नदी में कटा हुआ पाया गया है। अब वो रकबा किसके नाम पे है? वो जो नदी में गया उसकी इनके नाम होना चाहिए। उस पर दे दें, लिख के तो क्या काम करेंगे इस पर? उसी पे काम कर लेंगे वो नदी वाले, फिर कुछ दीवार उठाएंगे, कुछ भी काम करेंगे। देखिए, वो रकबा नदी में गया है। इनको अगर उनका नियम अनुसार उसका अगर इनको आर्थिक सहायता चाहिए आरबीसी के तहत, तो ये आवेदन पेश कर सकते हैं। उसका जो भी नियम अनुसार होगा वो उनको मिल जाएगा। पुलिस थाने में एफआईआर करा सकते हैं या सिविल न्यायालय में जा सकते हैं। अभी कल थाने में 1 घंटे बात की, थानेदार साहब बोल रहे हैं कि यहाँ से लिख के देंगे तब एफआईआर करेंगे। वो किसके क्या गलत हुआ है, मौके पर जमीन कम है? नहीं, ये देखिए, आप भी व्यवहारिक उसको समझिए। किसी के साथ गलत हुआ है तो ये आवेदक फरियादी है, आवेदक उसकी शिकायत कर सकता है और वो जांच करेंगे। जांच में जो तथ्य आएगा उस पर वो कार्रवाई कर सकते हैं। कोई भी एफआईआर पहले अपराध सिद्ध होने के बाद तो एफआईआर होती नहीं है। पहले एफआईआर होती है, उसका विधिवत विवेचना होती है, उसमें फिर जो भी निर्णय निकले। ठीक है। इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि एक दिन पहले तक फसल लगी थी जमीन के अंदर, एक दिन पहले तक फसल लगी थी और एक दिन बाद नदी में बह गई, वो एक ही दिन बाद। ये कि अब ये इनका कब रजिस्ट्री हुई है ये तो उस समय का मैं नहीं था, तो उस समय का मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। अभी जो सीमांकन हुआ है उसमें जो रिपोर्ट आई है वो मैंने, अब इनके नाम पे तो आ सकती है ना वो जमीन, वो इनके नाम की जमीन थी, बह गई है वो। देखिए, उसमें जो भी नियम अनुसार होगा ये आवेदन देंगे। जो भी नियम अनुसार होगा, भू राजस्व संहिता की धाराओं के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कब जमीन खरीदी आपने? मैंने 2008 में ज़मीन ये खरीदी है और मेरे को ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री से ज़मीन दी गई है। आज राजस्व विभाग मेरे को नदी में धकेल रहा है और मेरी ज़मीन बहा रहा है 4.5 एकड़ ज़मीन। तो ये मेरे पेड़ कब का लगा हुआ? ये पेड़ बहुत पहले का है, 2008 के समय में ये 15 साल पुराना पेड़ था। अच्छा। क्या आज की स्थिति में वहीं पर किनारे पे ये नदी पे, और आज भी वैसा का वैसा ही पेड़ है वो। दूसरा जो जमीन नदी में और जो ज़मीन नदी में है वो ज़मीन नहीं नदी में बही है, और ये किनार पे जो मेरी ज़मीन है वो ज़मीन को बहा दी गई है राजस्व विभाग ने। तो मेरे को जो ज़मीन दी है वो ये बाउंड्री पे खड़ा हुआ हूँ मैं, वो ज़मीन मेरे को दी गई है। और ये 2 एकड़ का घाट होगा, नदी 2 एकड़ की होगी यहाँ पे, और 4.5 एकड़ ज़मीन राजस्व विभाग बहा रहा है इसमें। और आप देख सकते, हाँ, आज तक न तो कोई किसान सम्मान निधि मिली है, न किसी प्रकार की गवर्नमेंट सहायता मिली है, कि न किसी प्रकार का कोई मुआवजा मिला है मेरे को, कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। और ये अवेदिका आशाबाई उमेश सिंह के नाम से ये ज़मीन है। ये लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपने दी है, लेकिन महिला के साथ में कितना अन्याय हो रहा है ये सब। इनका बोलने का मतलब है कि आज चल रही है लाडली बहना, उसी लाडली बहना का क्या हासिल किया हमारे राजस्व विभाग ने। इनकी 4.5 एकड़ जमीन को नदी में बहा दिया गया, लेकिन नदी का दोनों किनारे जोड़ लिया जाए, नदी के दोनों किनारे जोड़ लिया जाए 2 एकड़ में है। और आप देखिए आगे वाली जमीन कुछ बही हुई, कुछ कटाव आगे उस साइड जमीन को कटाव है, लेकिन इसमें कोई कटाव नहीं है। यदि पुरातत्व विभाग इसकी जांच करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। खड़े नदी में, नदी का पूरा देखिए, पूरा खाड़िया दिखा दो, चौड़ाई दिखा दो नदी की। नदी की पूरी चौड़ाई होगी 1.5 से 2 एकड़। और जिस देखिए इस नदी की इस जमीन की बात है, देखिए लीम का पेड़ साक्षी खड़ा है, लीम का पेड़ अभी तक नहीं गया, 30 साल पुराना पेड़ है। ये देखिए इतनी हाइट पे जमीन है, और यहाँ पे पानी का प्रेशर कम होता है, सारा प्रेशर होता है उस साइड, होता है प्रेशर पानी का। ये देखिए, और दूसरा वो जो खेत है वो दिखाओ, वो जो खेत है वो काफ़ी नीचे है, और नदी पूरी नदी की खेत है पूरा, लेकिन वो 1 इंच नहीं बहा। देखिए नदी के वो और अंदर है, और ये कैसा बहेगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। देखिए ये उसमें कटाव भी नहीं है। ये देखिए जो कटाव बनते हैं नदी बहने का, देखिए इसमें कोई कटाव नहीं है। और दूसरा यदि इस साइड देखे जाए, देखिए इस साइड देखे जाए तो कटाव पूरे हैं नदी वो बहने के। देखिए वो खेत
नदी में बह भी होंगे, देखिए उसका कटाव है, सब सभी कटाव दिख रहे हैं, वो साक्ष्य है। ठीक, ये देखिए वो जमीन ऊपर हाइट पे है, राजस्व विभाग के अनुसार वो जमीन बह चुकी है। और लेकिन आप देख सकते हैं जिस जमीन में खड़े हैं हम, देखिए ये एकदम नदी में ही जमीन है। देखिए ये देखिए पानी का बहाव है, पूरी नदी है। और आपको दिखा दे पानी का बहाव दिखा दे, उसका प्रूफ देखिए ये नदी में जमीन है। ये देखिए पत्थर तक आ चुके, देखिए पत्थर भी आ गए, देखिए पूरे पत्थर, ये नदी का बहाव है, ये जमीन में नदी का बहाव है। तो यह खेत नहीं बहा, देखिए वो खेत बह चुका है, इतनी हाइट पर ऊपर होने के बाद आज तक पानी नहीं गया, और इसमें पूरा पानी इसी खेत में से निकलता है। देखिए ये देखिए पत्थर इसका प्रूफ है, देखिए यहाँ से पूरा पानी निकलता है। देखिए वो आगे जूम करेंगे वो दिखाएंगे, वो सागुरवा पत्थर का ढेर लगा है, मतलब कि पूरा इसमें खेत से पानी बहता है। ये खेत नहीं बस इसमें बहाव है, और वो खेत बह गया। यह आश्चर्य है, यह दुनिया का 8वां अजूबा है। मुद्दम तक क्या हो पाया था इनके, जब ये आगे काफी समय घूम रहे हैं, भी इनका कुछ हो ही नहीं पा रहा इनका भी। हाँ, इन्होंने मुझे अभी बताया है कि पिछले चौपाल में भी इन्होंने आवेदन दिया था। हाँ। कुछ इनके व्यक्तिगत भूमि प्रॉपर्टी की समस्या है, FIR दर्ज करने के लिए। सर हो क्यों नहीं, FIR क्यों नहीं हो पा रही अभी तक, क्या कारण क्या आ रहा है? हाँ, अभी इन्होंने जो दोबारा मुझे मालूम हुआ वही तो मैंने इनका ले लिया आवेदन। हाँ। इसकी और बात करूँगा SP साहब से, और इसके बाद ऊपर नहीं होगा तो DIG साहब से तो भी। क्या संभावना है इनकी FIR होने की? क्यों नहीं होगा, नियम है, क्यों नहीं होगा, संभावना क्या हो रही है? हाँ ठीक है, कोई वजह होगी जो नहीं हुई होगी, और देखेंगे कि क्यों नहीं हुआ, कि क्या वजह थी इसकी। मतलब हो सकता है आप हाँ, निश्चित नहीं है, वो तो जो चीज़ नियम में वो नहीं होगा, ये संभव कैसे है? कोई किसी की मर्जी थोड़ी ना कि जो चाहेगा वही चलेगा। अधिकारियों से अभिमत लेंगे, वो उनके निर्देशानुसार उसमें कार्रवाई करेंगे। ठीक प्रथम दृष्टया तो मामला राजस्व का है। हाँ प्रथम दृष्टया मामला राजस्व का है। हाँ और वो 2021 में जो तहसीलदार महोदय ने ऑर्डर शीट जारी की है, उसमें हाँ सीमांकन करके कि भाई जमीन नदी के कटाव में चली गई है। हाँ इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। हाँ जब नदी के कटाव में जमीन गई है तो फिर 420 कौन ने की? वहाँ किसी ने की। 420 किसी की समझ में नहीं आ रही है। जबकि आज हम खेत में गए तो वहाँ पे नदी कटाव हुआ ही नहीं, वहाँ पे नहीं, वो भले नहीं हुआ, सारे पेड़ अपनी जगह पे है, नदी वहाँ पे 1.5 एकड़ नदी है मात्र बस। नहीं, ये जब बोल रहे हैं राजस्व के अधिकारी बोल रहे हैं कि भाई इसमें 420 का मामला बनता है, तो फिर 420 का मामला बनता है तो फिर नदी का कटाव बीच में क्यों आ गया?